हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर आप सभी का पुणे महाराष्ट्र से यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट के स्पेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लाइव सेशन। खुदावन यीशु के नाम में आपका स्वागत है। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। चलते हैं अजीजों आज के इस एपिसोड में, जो हम झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए जो भी मनगढ़ंत बातें आज मसीहत को बर्बाद करने के लिए आज की जा रही है, और प्रभु यीशु मसीह ने की हुई भविष्यवाणी के द्वारा ये सब बातें होना भी जरूरी था। इसलिए जो भी है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा। इसलिए सारा आदर हम खुदावन के नाम को देते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम को हम आदर, सम्मान, महिमा और गौरव देते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय और वचन 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें कोई ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। 11 वचन 24-11 मत्ती 24-11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 24-24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। अभी 24-4 में भरमाएंगे, 24-11 में भरमाएंगे, और 24-24 में दिया है कि वहां पर ऐसी एक जनरेशन, ऐसे लोग होंगे जो भरमा दिए जाएंगे, जो उनके इस पाखंड में, जो नॉन बिब्लिकल मिरेकल्स में या शैतानी रूहानी ताकत से भी मिरेकल्स किए जाते हैं, उस तरीके से बहुत सारे लोग इस झूठी शिक्षा के पीछे चलेंगे, झूठे लोगों के पीछे चलेंगे और अपने विश्वास की जो बुनियादी नींव है उसको खो देंगे, और बहुत बड़ा नुकसान मसीहत में चुने हुए लोगों के जीवन में भी होने वाला है। ये सब बातें हमें यहाँ पे खुद यीशु मसीह बता रहे हैं। और अजीजों, आज जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है। और कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने व्यूअर्स है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो टाइम हमारा फिक्स किया हुआ है उस टाइम में मैं आकर, भले यहाँ पे 0 व्यूअर्स भी रहेंगे तो भी मैं प्रचार करके मेरा समय में मैं खत्म करूंगा। मुझे पता है अभी नहीं कोई देख रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि बाद में ये वचन, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बिना फसल लाए परमेश्वर के पास विफल होके नहीं जाता है। निश्चय खुदा का कलाम जिस भूमि पर बोया जाता है, परमेश्वर की योजना के तहत वो सही समय पर फसल को लेकर आता है। हाँ, अगर कोई भूमि अगर पथरीली है, सड़क की जैसी है या कांटे की है, तो वहां पर कुछ ना कुछ समस्या आएगी। लेकिन इन सभी लोगों में कुछ अच्छी भूमि भी होगी जहां पर निश्चय कहीं पे 30 गुना, कहीं पे 60 गुना, कहीं पे 100 गुना निश्चय खुदावन फल लाएगा। और हम फिलहाल जो मसीहत को बिगाड़ने वाली जो बातें आज हम इस सोशल मीडिया में देख रहे हैं, नाना प्रकार के भविष्यवक्ताएं पूरी दुनिया से खड़े हो गए, अलग अलग तरीके की डॉक्ट्रिन्स आ रही है, नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस किया जा रहा है, मनुष्य को परमेश्वर की ओर आकर्षित ना करते हुए केवल अपने ओर आकर्षित किया जा रहा है, केवल अपनी बातों का एडवर्टाइज किया जा रहा है। और बहुत सारी बातों में हम देखते हैं कि कई जगह पर फंड रेजिंग टीचिंग ज्यादा की जाती है, केवल धन दौलत की बातें, सांसारिक बातों की भविष्यवाणियां, और इन सब बातों से कहीं ना कहीं आज मनुष्य मसीह के प्रेम से अलग हो रहा है। आज इन बातों से कहीं ना कहीं मनुष्य एक सही ट्रैक पे चलने वाला, एक बुनियादी नींव पर, अपने विश्वास पर चलने वाला,
वो कहीं ना कहीं अपने बुनियादी विश्वास की नींव से बहक रहा है, उनको भरमा दिया जा रहा है, वो गुमराह हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आज वो गलत दिशा में, गलत प्रभाव में, गलत आज उस रीति में वो चल रहे। और हम लगातार अभी ये 24वां एपिसोड हम प्रचार कर रहे, लगातार इन बातों में हम सभी बातों का खुलासा कर रहे। जैसे हमने देखा है कि जो आमोस नबी ने जो भविष्यवाणी की थी आमोस 8:13 में, क्या अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि वचन सुनने का अकाल गिरेगा। पौलुस ने 2 तिमोथी 4 अध्याय में वचन 4 से आगे वो कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग अपने लिए बहुत सारे उपदेशक को बटोर लेंगे और अपनी कानों को अच्छी लगने वाली बातें उनसे वो सुनेंगे और सत्य से वो अपना कान फेर लेंगे। तो ये अंतिम समय की शुरुआत हो गई है। बाइबल कहता है, पतरस कहते हैं, उनका पहला पतरस का अगर 4 अध्याय में हम देखेंगे 7 वचन में, उन्होंने कहा है कि सबका अंत निकट आया है, इसलिए मर्यादा में रहते हुए, सावधान रहते हुए प्रार्थना में बने हो। सबका अंत निकट आया मतलब धर्मी का भी अंत निकट आया है, क्योंकि धर्मी को लेकर जाने के लिए धर्मी परमेश्वर मध्य आकाश में आ रहा है। हालेलुया, जिसे हम रैप्चर कहते। और वैसे ही अधर्मी का ही अंत निकट आ रहा है कि एक साइड से क्रिस्त विरोधी भी आ रहा है, एक साइड से मध्य आकाश में मसीह, यीशु मसीह आ रहा है जो धर्मियों को उठा के लेके जाएगा। फिर वो कब्रिस्तान में होंगे या जिंदा हालत में होंगे। और अधर्मी के राज्य में अधर्मी आ रहा है जिसे हम क्रिस्त विरोधक या मसीह विरोधी कहा जाता है। ये दोनों बातें बहुत ही कगार पे है। हम उस जमाने में या हम उस समय में जीवन जी रहे, ये अंतिम समय की शुरुआत है, अंत नहीं है, अंत की शुरुआत हो गई है। इसलिए वचन सुनने का अकाल गिर गया है। इसलिए नाना प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, प्रकृति में हम घटनाएं देख रहे हैं। हम जैसे ओजन में जैसे देखते हैं कि जो भी आज प्रकृति में जो भी अननेचुरल बातें हो रही है, जो वायरस आज देख रहे हैं कि सारी दुनिया को हिला दिया है, ये सब बातें क्या दर्शाती है? ये सब बातें यही दर्शाती है यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और क्रिस्त विरोधी का भी आना बहुत निकट है। इसमें वही लोग बने रहेंगे जो वचन की शिक्षा पे अपनी मसीह बुनियादी नींव के ऊपर जो लोग बने हुए हैं, जिन्होंने अपने विश्वास को खोया नहीं है, जिन्होंने नॉन बिब्लिकल बातों के पीछे गए नहीं है, जो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे मसीह या झूठी सेवकाई जो आज इंसान को अट्रैक्ट कर रही है, इन बातों में जिन्होंने अपने विश्वास को कलंक नहीं लगाया है, वही लोग मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे जिन्होंने अपनी मसीह बुनियादी नींव पर अपने आप को बरकरार रखा है। हालेलुया। और मैं जो शिक्षा दे रहा हूं ये केवल शिक्षा है। अगर आप थोड़ी देर के बाद आओगे तो मैं पाप पर कैसे विजय पाओगे, शकाइना ग्लोरी प्रेज के ऊपर वो मैं प्रचार कर रहा हूँ। फिर मैं वेदी के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ। संडे में हमारा संडे चर्च की शिक्षा चल रही है, वहां पे वो प्रचार चल रहा है। संकटों के रहस्य के बारे में हम देख रहे हैं। संडे नाइट में हम हीलिंग मीटिंग ले रहे हैं। सभी प्रकार की सेवकाई हो रही, 5-fold मिनिस्ट्री के सारे प्रकार इस सेवकाई में हो रहे। लेकिन ये जो झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक और सेविका, ये प्योर टीचिंग दिया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे कोई भी बातें मनगढ़ंत नहीं होगी। इसलिए मुझे पता है कि सत्य सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जहां पर मीठी मीठी बातें बताई जाएगी, जहां पर कानों की खुजली मिटा लिए जाएंगे, जहां पे मन को अच्छी लगने वाली बातें, वहां पर बड़ी तादाद में लोग दिखेंगे। लेकिन अगर आप इतिहास को देखेंगे तो सत्य के पीछे चलने वाले उंगली के ऊपर गिन सकते हैं उतने ही लोग रहते। इसलिए डजंट मैटर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं। शायद मैंने शुरुआत भी की है कि भले 0 व्यूअर्स रहेगा तो भी मैं प्रचार करूंगा। मुझे पता है ये अपलोड होने के बाद कहीं ना कहीं किसी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा।
हम व्यूअर्स को बटोरने के लिए ऑनलाइन में नहीं आते, या हम लाइक्स कितने मिलते हैं उसलिए ऑनलाइन में नहीं आते, या कितने लोग हमारे मैसेज को शेयर करते इसलिए नहीं आते। हमें खुदावन ने जो बताया है, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी को पोस्ट करता है, जैसे वेटर खाने को सर्व करता है, बस हमारा वही काम है जो खुदा ने दिया है, जो आपके सामने सर्व करना है। खाना या नहीं खाना ये आपका निर्णय है। उस चिट्ठी को लेना या नहीं लेना, वो पार्सल को लेना या नहीं लेना, ये आपका निर्णय है। हालेलुया। तो चलते जहां पर अपने यहेजकेल नबी के किताब में से कुछ बातों को आज के जमाने को जोड़कर हमने जो प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री के ऊपर फिलहाल बहुत जोर दिया जा रहा है। व्हाट इज द रियल प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री? हु इज द राइट प्रॉफिट? हु इज द राइट मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड? प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री का मेन बेस क्या है? कौन सी बात है जो प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में हमको बताई जाती है? आज सब जगह पे बहुत सारी एक जगह पर कहा जा रहा है कि ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता, ये पास्टर, वो पास्टर। लेकिन ये कोरोना वायरस मेरे ख्याल से भारत में मार्च से इसने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में केवल एक ही भविष्यवक्ता है जो साधु सुंदर सिल्विनिया जो साउथ में है। उन्होंने इस बात के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए भविष्यवाणियां की थी। बाकी दुनिया के सारे भविष्यवक्ता फेल हो गए। जो बड़े बड़े खुद को भविष्यवक्ता कहलाते थे, जो भावी कहलाते थे, लेकिन सबकी भविष्यवाणियां फेल हो गई और सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि खुदावन ने ये बात बताई है कि जब मैं काम करता हूं ना, तो मैं चुने हुओं को ये बात बताता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेन्युइन प्रॉफिट कौन होता है, जेन्युइन प्रॉफिट का जीवन कैसे होता है। हम जेन्युइन सर्वेंट को, जेन्युइन मैन ऑफ गॉड को या वुमन ऑफ गॉड को कैसा पहचानेंगे, इस बात के ऊपर आज हम देखेंगे। लेकिन एक सही प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री क्या है? केवल तुम्हारा अतीत बताना या भविष्यवाणी करना, यह भविष्यवक्ताओं की सेवकाई नहीं है। तो भविष्यवक्ता की या सही प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री ये है कि जो लोग भटके हुए हैं उन्हें मसीह के पास फिर से जोड़ दो। गेट बैक टू द गॉड, दिस इज द रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। जो लोग मसीह से दूर हो गए, जो संसार में भटक गए हैं, जो मसीह के प्रेम से अलग हो गए, उन लोगों को सही दिशा में मसीह के क्रूस के प्रेम से फिर से उजागर करें। जो उस क्रूस के प्रेम को भूल गए हैं, जिन्होंने अपने उद्धार के दिनों को भूल गए हैं, उनको फिर से रियलाइज करके दे, उन्हें फिर से एहसास करके दे और फिर से उनको मसीह की ओर मोड़ ले। ये कई सच्ची सेवकाई। आपको पता है कि जब नए नियम का पहला भविष्यवक्ता, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, जो एलिया की आत्मा से आया था, बाइबल कहता है कि जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, जब वो गिरफ्तार हो गया हेरोदोस के पास, जब उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, बाइबल कहता है जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जैसे ही गिरफ्तार हो गया, वैसे यीशु मसीह खड़ा हो गया और जो प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा कर रहा था, पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है, यही बातें यीशु मसीह ने शुरुआत की। पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है। व्हाट इज द रियल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? व्हाट इज द रियल प्रॉफिटिक मैसेज? रिपेंटेंस। जो पश्चाताप का मैसेज नहीं देता है ना, वो कोई भी सेवकाई हो, फिर वो अपोस्टलिक हो, प्रॉफिटिकल हो, इवांजेलिकल हो, पास्टरल हो या टीचिंग हो, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की कोई भी मिनिस्ट्री हो, जो मिनिस्ट्री रिपेंटेंस के ऊपर अगर प्रचार नहीं करती है, तो बाइबल की नींव पर मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज द फेक मिनिस्ट्री, दिस इज द फॉल्स मिनिस्ट्री, दे आर ऑल फेक मिनिस्टर्स, जो केवल अपना फायदा, अपना मकसद और अपना उल्लू सीधा करने के लिए सेवकाई का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करते, वो भले ही उनके द्वारा मुर्दा जलाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो झूठे सेवक है, वो झूठी सेवकाई है और वो झूठी शिक्षा है, जो मसीह के नाम की महिमा नहीं करती है। पवित्र आत्मा को भेजने के पीछे का मकसद लोगों को याद नहीं है। पवित्र आत्मा को भेजने के पीछे का मकसद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 8 में दिया है। पवित्र आत्मा का मकसद नंबर 1, जो पाप का एहसास करता है, जो धर्म का मतलब राइचियसनेस का एहसास करता है, और तीसरी बात दिया है न्याय का एहसास करता है। अगर वो कन्विक्शन नहीं आता है मैसेज के द्वारा, पाप के बारे में जागृति नहीं होती है, मैं पापी हूं ये एहसास मुझे नहीं होता है, तो मेरा संदेश केवल और केवल मनोरंजन या एंटरटेनमेंट है।
आज यही बातें चल रही है, सब जगह पे एंटरटेनमेंट चल रहा है, नाचना गाना उछलना कूदना, भविष्यवाणियां लेना, उछल कर गिरना, ये सभी बातें आज एंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री चल रही है, लेकिन रिपेंटेंस मिनिस्ट्री लोग भूल गए हैं। आज केवल और केवल प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्री आज लोग कर रहे हैं, लेकिन राइचियसनेस मिनिस्ट्री क्या है वो किसी को पता नहीं है। आज केवल और केवल अपने बारे में, केवल एक लग्जरी जोन के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन जजमेंट के बारे में कोई नहीं बता रहा है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम्हें वो पहले यूहन्ना 16:8 में वो कहता है कि वो पाप के प्रति, राइचियसनेस के प्रति और जजमेंट के प्रति आपको जागरूक करेगा। अगर मेरा संदेश, अगर इन बातों में अगर आपको जागरूक नहीं करता है तो मेरा संदेश केवल और केवल एंटरटेनमेंट है। हालेलुया। तो आइए रियल प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री के बारे में यहेजकेल का 13 अध्याय और वचन 3 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय है उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया होने के बाद भी, ये इस्राएल तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने तो दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर नहीं रह सकते। आज दीवार और 2 बातें यहां पर दी गई है। नंबर 1 दीवार और नंबर 2 दरार, गैप। आज विश्वासियों के विश्वास की दीवार में आज कहीं ना कहीं दरार आ गई है, और इस दरार को सुधारने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे उसी दरार का सहारा लेके चढ़कर उनकी दीवार पर बैठ जाते, उनको मनगढ़ंत बातें बताई जाती है। अगर आपको इस दीवार को किस तरीके से बंद किया जाता है ना, तो आपको नेहमिया की किताब में जाना पड़ेगा। जब नबूकदनेस्सर राजा ने इस्राएल में आकर यरूशलेम को नेस्तनाबूद कर दिया था, और जगह जगह पर यरूशलेम की पक्की दीवार को उसने वहां पर पूरी तरह से बर्बाद करते हुए उन दीवारों में दरार बना दी थी। इतनी बड़ी दरार थी कि एक मनुष्य यहाँ से वहां जा सकता था, वहां से यहाँ आ सकता था। लेकिन नेहमिया ने क्या किया, उस दीवार को मिटा दिया और यरूशलेम की जगह जगह पे टूटी हुई दीवार को उसने एक साथ बना दिया, ताकि कोई शत्रु अंदर ना आए। आज विश्वासियों की विश्वास की दीवार जगह जगह पर टूटी हुई है, जहां से शत्रु बीमारी को लेकर आ रहा है, जहां से शत्रु बर्बादी को लेकर आ रहा है, जहां से शत्रु अनर्थ को लेकर आ रहा है, संकटों को लेकर आ रहा है। लेकिन आज के डेट में वो सेवक चाहिए जो विश्वासियों की टूटी हुई दीवार को सुधार सके, रिपेयर कर सके, मरम्मत कर सके। उस दीवार को जहां पे दरार है वो दरार को भर दिया जाए। लेकिन आज ये दीवार को भरने वाली या मरम्मत करने वाली मिनिस्ट्री कोई नहीं कर रहा है। आज जो ऐसी दीवार पड़ी हुई लोगों के जीवन में जाकर और उनके भीतर डर का माहौल पैदा करते हैं और उनके पास से पैसा ऐंठ लेते हैं। उनके अंदर ऑलरेडी डर है और डर को उनके अंदर डाल दिया जाता है, और उनके विश्वास की जो दीवार है, जो दरारें हैं, उस दरारों को भरा नहीं जाता है तो और दरारों को बढ़ा दिया जाता है, और वहां पे ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग के द्वारा उनके पास से और पैसा निकाल लिया जाता है। ऑलरेडी ये बहुत ही बुरी हालात में मसीहत में जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको सुधार दिया नहीं जाता है, उनके दीवार को, वो दरारों को भरकर सुधार दिया नहीं जाता है, और उनको बर्बाद किया जाता है, और उनको कर्जे में ढकेल दिया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि कोई परिवार में ऐसी दिक्कत थी, एक प्रॉफिट में आकर कहा कि तुम्हारा घर जो है वो शापित घर है, इस घर को बेच दो। अब वो घर एकदम प्राइम लोकेशन पे था। उस घर को बेचने के बाद कुछ 5 करोड़ रुपए आए, और उसने कहा इस घर को बेचोगे तो उसका 10वां अंश टाइट मेरी मिनिस्ट्री में देना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उन्होंने वो किया, लेकिन वो लोगों के हालात उससे भी और बदतर हो गए। उस घर में 7 लोग रहते थे। उन्होंने जैसे उस प्रॉपर्टी को बेचा और कई और जगह पे गए, उस घर के 5 लोग एक ही साल में खत्म हो गए और 2 ही लोग बच गए। ऑलरेडी वो लोग फंसे हुए थे, उनको सही दिशा में लेके जाना था, लेकिन इस प्रॉफिट के तो 50 लाख रुपए तो मिल गए ना। 5 करोड़ का 50 लाख रुपए ऑफरिंग मिल गया।
उसको अपना तो फायदा होगा। यही बात आज मसीहत में हो रही है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में 24:4 में, 24:11 में और 24:24 में कहता है, सावधान, कोई आपको ना भरमाए, कोई आपको गुमराह ना करे। इसलिए आप जिस परिस्थिति में हो, मसीह में बने रहो। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। आपको जरूरत नहीं है किसी की भविष्यवाणी की। आपके लिए ये भविष्यवाणी से भरा हुआ 66 किताबों का ये पवित्र शास्त्र है, जो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के लिए आपको भविष्यवाणियों के साथ आपको वायदा ही देता है। नॉट ओनली प्रोफेसी बट आल्सो प्रॉमिस। इसलिए जरूरत नहीं आपको, हाँ ठीक है कोई है लेकिन उसका आदर करो, लेकिन उसको ही खुदा की जगह मत दे दो, यीशु की जगह यीशु को ही दे दो। हालेलुया। वो फिर राजू ठाकुर क्यों ना हो, राजू ठाकुर की जगह वो इंसान की जगह पर उसको इंसान ही रखो, उसको खुदा मत बनाओ। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ झूठा दावा किया है और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का यह वचन वो यहोवा पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उनको नहीं भेजा। परमेश्वर ने नहीं भेजने के बावजूद भी ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह दर्शन दिखाया है। बहुत सारे लोगों को अपने ही मनगढ़ंत दर्शन बताकर लोगों को फंसाने का धंधा शुरू कर दिया है। आगे कहता है वचन, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ के भावी नहीं कहते हो? तुम कहते हो यहोवा की वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। हालेलुया। यहोवा कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा है। आगे बाइबल कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही है और जो झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। जिन्होंने मनगढ़ंत दर्शन बताए, जिन्होंने मनगढ़ंत भविष्यवाणियां की है, उनके खिलाफ कोई मनुष्य नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं राजू ठाकुर फिलहाल बहुत सारे सेवकों के खिलाफ खड़ा है। राजू ठाकुर बहुत सारे सेवकों के खिलाफ कड़वी बात कहता है। मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के इंडिविजुअल नाम से मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पर भी नॉन बिब्लिकल सेवकाई की जाएगी, जहाँ पर कहीं पर भी परमेश्वर के नाम की निंदा की जाएगी, जहाँ कहीं पर भी सत्य को दबाया जाएगा, सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य मार्ग की महिमा के लिए यीशु के नाम में राजू ठाकुर आता रहेगा और आज आया है। हालेलुया। मेरी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी उसके खिलाफ है जो परमेश्वर यीशु के नाम का लेबल लगाता है, लेकिन अपनी दुकानदारी चलाता है, नॉन बिब्लिकल बातों का प्रचार करता है। उन लोगों के खिलाफ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहता रहूंगा। मेरी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अपोस्टिकल मिनिस्ट्री, नॉट एनी प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री, नॉट एनी इवेंजिकल और पास्टरल और टीचिंग। मैं किसी भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में सेवकाई करने वाले किसी सेवक के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं उसके खिलाफ हूँ जो नॉन बिब्लिकल बाइबल विरहित बातें कहता है, जो लोगों को झूठी और बनावटी बातों से भरमाता है। हर एक भरमाने वाले के खिलाफ राजू ठाकुर आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन सब बातों के ऊपर हम जब अध्ययन करते हैं और इन सब बातों के ऊपर जब हम गहराई से देखते हैं, तो बाइबल यहाँ पे कहता है कि यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारे विरोध में हूं। मैं कौन हूं आपके विरोध में खड़े रहने के लिए? मेरी क्या औकात है मैं आपके सामने खड़ा रहूं? परमेश्वर ही खड़ा है। और परमेश्वर खड़ा कैसे है? ऐसे ही मेरे जैसे सेवकों को उसके वचन का प्रकाशन देकर खड़ा रहता है। हमारे अंदर से वो खड़ा है। हालेलुया। आगे चलते, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ की भावी कहते, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। पहले वो कहता है मैं उनके विरुद्ध होगा, उनके बाद कहता है मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। इसलिए सावधान हो जाओ, समझ जाओ, ये झूठी शिक्षा देने वाले, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग देने वाले, झूठी भविष्यवाणियां करने वाले, अंधेरे में 4 पत्थर मारने का एक पत्थर बैठ जाता है। जैसे वो एक ज्योतिषी आता है और वो मनुष्य के जीवन की 4 बातें कहता है। अगर कोई स्त्री है तो उसको कहता है, अगर बहन तू बहुत मन की अच्छी है, तेरा सभी लोगों ने मिसयूज किया है, कोई तेरा आदर नहीं करता है, तू बहुत अच्छी काम करती है। हर एक स्त्री के बारे में ये 2 बातें कॉमन रहती है। ये ज्योतिषी के जैसे ये भविष्यवक्ता या सेवक सेविका आज आए हैं
जो केवल मनुष्य को खुश करने वाली बातें जो फंदा डालते हैं। हमें यिर्मयाह की किताब में देखा है, ये चिड़ी मार के जैसे शिकारी है जो फंदे में लोगों को फंसाते हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। आगे जाके ऐसे जो लोग हैं ना, कलीसिया में कभी भागी नहीं होंगे। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में कलीसिया जागरूक होगी और कलीसिया खुद ऐसे लोगों को कलीसिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सहभागी नहीं करेंगे। आगे दिया है, ना उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे। ऐसे लोगों के नाम कलीसिया की सेवकाई में लिखे नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अब ये नवंबर, ये 9 महीने हो गए। ये 9 महीने में बहुत सारे लोग जो मार्च से पहले उछल रहे थे, कूद रहे थे, आई एम द प्रॉफिट, आई एम द माइटी मैन ऑफ गॉड, आई एम द अपोस्टल ऑफ गॉड, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, आई एम द पास्टर ऑफ गॉड, ये बड़े बड़े नाम उछल कर आ रहे थे ना, परमेश्वर ने इन नामों को डिलीट कर दिया, निकाल दिया। और यही बातें आज के डेट में हो गई है। और जो बड़े बड़े कहलाते थे ये खत्म हो गए, उनकी नामावली लिखी नहीं जाएंगे और ना इस्राएल के देश में वे प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं। ये लोग अभी प्रवेश कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी झूठ पीठ की भावी, इनके दर्शन, इनके सारी बातें ये एक्सपोज हो गए। ये साल है एक्सपोज करने का और ये कोई मनुष्य नहीं, खुदावन एक्सपोज कर रहा है। जो खुद को बहुत बड़े बड़े कह रहे थे, बड़ी भीड़ उनके पास आती थी, ये बड़ी भीड़ वाले जो लोग हैं ना, खुदावन ने उनको एक्सपोज कर दिया है और आज लोगों के सामने ये सत्य प्रकट हुआ है। तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अंध भक्त कहा जाता है या पापा भक्त कहा जाता है, फिर भी आज ये लोग ये सब पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों का अनुकरण कर रहे हैं। वो और उनके लोग वो देख लेंगे, लेकिन इसमें से कुछ लोग वहां से सत्य को देखकर बाहर निकल कर आए। इसलिए मैं खुदा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे बाइबल कहता है, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। आपने देखा होगा इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने कहा, देखो आने वाले दिनों में ऐसा होगा, वैसा होगा, सडनली हेवनली डोर विल ओपन, सडनली ब्लेसिंग डोर विल ओपन, प्रॉस्पेरिटी डोर विल ओपन। कौन सी हालात में? जब लोग मृत्यु शैया में थे, जब लोग मृत्यु की कगार में थे। ऐसे हालात में कुछ लोग आकर वो लोग कहते थे हमारी मिनिस्ट्री में आप पैसा दे दो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। ये सब बातें चल रही थी। आज यही बातें देखो, ये 10 वचन यहेजकेल 13:10 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है। इन बहलियों ने, भरमाने वालों ने, गुमराह करने वालों ने बहुत बड़ी तादाद में परमेश्वर के लोगों को बहकाया, बहुत सारे लोगों को बहकाया। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी कितने लोग आकर बहका रहे थे, लेकिन धन्य वे लोग जो मसीह कहलाने वाली नींव पर अभी भी बने हैं। आगे बाइबल कहती है, इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। देखो फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं, उन कच्ची लेसाई करने वालों से कि वो गिर जाएगी। अब ये कच्ची लेसाई आपको समझाने होगा, कच्चा चूना। जब पुराने जमाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब उसमें चूना, लेसाई जिसको कहा जाता है, उस चूने को इस्तेमाल किया जाता था और उसके इस्तेमाल के द्वारा दीवार को बना लिया जाता था। यहां पे क्या दिया है पता है? एक बांधकाम या दीवार बनाने की बात, जैसे मैंने कहा जब प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री क्या है, दीवार में जो दरार गिरी हुई है, जो दरार को सुधारता है, वो है सही सेवकाई, वो है सही शिक्षा, वो है सही सेवक। यहां पे दिया है कि वे कोई दीवार बनाता है लेकिन कच्ची लेसाई करते हैं। कच्ची लेसाई मतलब कच्चा चूना, कि वो ज्यादा दिन तक नहीं टिके। जैसे चाइना प्रोडक्ट दिखने के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन दुकानदार भी कहता है कि अगर आप हमारी इस स्टेप को उतर कर नीचे जाओगे, नो गारंटी, नो वारंटी।
आज वैसी कच्ची लेसाई की दीवार विश्वासियों के बीच में ये झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठी सेवकाई के द्वारा और झूठी सेवक और सेविकाओं के द्वारा आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी मसीहत में ये कच्ची लेसाई वाली सेवकाई हो रही है। केवल मनगढ़ंत बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, व्यर्थ बातें, मनुष्य की कानों की खुजली मिटाने वाली बातें, ऊपरी ऊपरी घाव ठीक करने वाली बातें, केवल ऊपरी ऊपरी शांति कहने वाली बातें, मीठी मीठी बातें, लेकिन लोगों को असलियत से, सच्चाई से, अस्तित्व से वाकिफ ना करने वाली बातें। आज परमेश्वर क्या कहता है? उन कच्ची लेसाई करने वालों से ये कह कि वो गिर जाएगी। जो कच्ची लेसाई से दीवार बना रहे ना, उनको कह दो ये दीवार गिर जाएगी। परमेश्वर कहता है मैं गिरा दूंगा। ये बड़ी भीड़ लेकर चलने वाले लोग, तेल, पानी, नमक, अनॉइंटेड शॉल, अनॉइंटेड पिलो, अनॉइंटेड सोप, क्या क्या आ रहा है बेचने के लिए बाजार में। ये कौन सा बाजार है? ये आध्यात्मिक बाजार में आया हुआ है। स्पिरिचुअल बिजनेस कर रहे लोग। जैसे यीशु मसीह ने उस मंदिर में से लोगों को कोड़े मारकर बाहर निकाला जहां पर मंदिर के अंदर बिजनेस चल रहा था। क्या ये बिजनेस यहूदी लोग देखने गए थे? यहूदी कहते क्या करना है हमको? आज भी कुछ लोग कहता है प्रभु देख लेगा ना। लेकिन हम जैसे लोग जब वचन का कोड़ा लेके जब खड़े रहते, तब हमको कहा जाता है कि हम लूसीफर की आत्मा से बात कर रहे हैं। लूसीफर की आत्मा से बात करेंगे तो लूसीफर का राज्य बढ़ेगा। आप ही देख लो हम किसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। ये कच्ची लेसाई से दीवार बांधने वाले लोग हैं जो लोगों को केवल अपने घर में तेल ले लो, तेल लगाओ, विश्वास की बातें नहीं बताई जा रही है, वचन सिखाया नहीं जा रहा है। तेल खरीदी करो, इतनी सी बोतल 10,000 से लोग साउथ अफ्रीका से मंगाते हैं। अनॉइंटेड ब्लड भी आया है, पता है आपको? अफ्रीका में एक सेवकाई आई है, वो क्या बेच रही पता है? अनॉइंटेड ब्लड, अभिषिक्त खून। वो बकरे का खून या जानवर का खून बोतल में भर रहे, उसको आशीष दे रहे। और इतने बुद्धू लोग हैं आज के डेट में, आज ऐसे मूर्ख विश्वासी है 10,000 की वो बोतल भी मंगा रहे। अनॉइंटेड ब्लड, अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड प्रेयर शॉल ले लो, अनॉइंटेड, उसके साथ प्रार्थना करो। बाइबल में दिया है कि अगर पुरुष प्रार्थना करता है तो वो सर नहीं ढाके, क्योंकि पुरुष का मस्तक मसीह है। स्त्री को ढाकने के लिए बताए, सिर के ऊपर स्त्री ने लेना बंद कर दिया है। और क्या कहते हैं? फैशन। जॉइस मेयर नहीं लेती इसलिए हम नहीं लेते। क्या जॉइस मेयर यीशु मसीह है क्या? जिनको सर ढाकना है वो नहीं ढाक रहे। और ये सब बातों में ये मसीहत को बर्बाद करने वाली बातें आ रही, लेकिन कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो वो हीलिंग, मिरेकल, प्रोफेसी, हमको 1 माले से 2 माला कैसा मिलेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी कैसी होंगी, अमेरिका का वीजा कैसे मिलेगा, हमको धन दौलत कैसे मिलेगी, यही बातें संसारी भविष्यवाणियां कच्ची लेसाई लगाई दी जा रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये कच्ची लेसाई करने वाले से कहे कि वो गिर जाएगी। कैसी गिरेगी वो भी बातें देखेंगे अभी आगे। वो कच्ची लेसाई कैसी गिरेगी ना, वही भी बातें देखेंगे हम। क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी। आपने भी देखा रहेगा हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी वर्षा, ऐसी बारिश आपने देखी नहीं होगी। मैं बचपन से देख रहा हूं ऐसी बिजली को कड़ाड़ना, बिजली का खड़ाड़ना, ऐसा मैंने पहली बार देखा है इन दिनों में। परमेश्वर कहता है क्योंकि बड़ी जोर की वर्षा होगी और बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी से उसे गिराएगी। 3 बातों से वो कच्ची लेसाई की दीवार जो आत्मिक क्षेत्र में इन आत्मिक अगुवे जो यीशु मसीह का लेबल लगाते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का प्योर वचन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सही दीवार एक पक्की लेसाई से बनाई जाती है, उसके द्वारा दीवार नहीं बनाई। ऐसी दीवार परमेश्वर कहता है। नंबर 1, एक जोर की वर्षा होगी, ओले गिरेंगे। ओले कहते हैं, समझते हो आप? बर्फ के गोले, छोटे गोले, बड़े गोले, मराठी में गारा कहा जाता है उसको। नंबर 3, बड़ी जोर की आंधी आएगी और वो कच्ची लेसाई वाली दीवार गिरा दी जाएगी। ये हो रहा है। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़ी ये जो कच्ची लेसाई करके इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। ये लोग करोड़ों के घरों में रहते,
करोड़ों की गाड़ियों में घूमते, उन्हीं गरीबों के ऑफरी के ऊपर जो मेहनत मजदूरी करके अपना 10वां अंश डालते थे, उन्हीं लोगों के ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। आज उनके दरवाजे बंद हो गए, आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जो बड़ी बड़ी भीड़ के सामने प्रचार करते थे वो आज एक जगह पर बैठ गए, आज वो दिखते नहीं, आज उनके पास कोई प्रचार नहीं है। क्यों? खुदावन ने उस बड़ी वर्षा को भेजा है, वो बड़े ओले और बड़ी आंधी ये कोरोना वायरस के द्वारा आया है, जिसके द्वारा ये कच्ची लेसाई की जो कच्चा चूना लगाकर जिन्होंने अपने साम्राज्य की दीवार बनाई थी, खुदावन ने वो गिरा दिया है। गारगोटीचा पाऊस पास्टर राजू अल्लाह ने लिखकर भेजा है। आज वो बारिश आ गई है, इसलिए खुद को बहुत बड़ा कहने वाले, एक अच्छे मुकाम पर रहने वाले, बड़े तख्त पर बैठने वाले आज चुपचाप है। एक गहरी शांति बनी हुई है। जिन्होंने बड़े बड़े प्रचार किए थे अब चुपचाप है। क्यों? खुदावन अभी कहता है मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैं काम करूंगा। जिन्होंने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने मेरे नाम का कहीं ना कहीं मिसयूज किया, मैं उन मिनिस्ट्री के अंदर काम करने जा रहा हूं कि जहां पर लोगों को भरमाया जा रहा है, जहां पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जहां पे लोगों को विश्वासहीन किया जा रहा है, सत्य को जहां पे दबाया गया है, जहां पे सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, वहां पर मैं आंधी को, प्रचंड आंधी को, बड़ी वर्षा को, ओले को भेजूंगा, जिसके द्वारा वो कच्ची लेसाई की जो दीवार है, कच्चा चूना लगाकर जो दीवार बनाई है, वो दीवार मैं ढा दूंगा। आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे जो लेसाई तुमने की वो कहा गई। आने वाले दिनों में लोग उन भविष्यवक्ताओं को, उन अपोस्टल्स को, सुसमाचारक को, पास्टर्स को, टीचर्स को, सेवक और सेविका को, आराधक को आने वाले दिनों में लोग पूछेंगे कहां गई तुम्हारी भविष्यवाणी, कहां गई तुम्हारे बड़े बड़े वायदे, कहां गए तुम्हारे बड़े बड़े प्रचार जो तुमने हमारे लिए बताई थी। इस लॉकडाउन के दरमियान भी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही। अफ्रीका में एक बड़ा साइंस एंड वंडर्स का चर्च है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी मिनिस्ट्री का। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक बड़ा साइंस एंड वंडर्स चर्च है, जहां पर बड़े बड़े हीलिंग मिरेकल्स होते थे, जहां पर यूरिन बॉटल के जैसा पानी का बॉटल वो बेचते हैं, 10,000 को वो बॉटल, इंडियन करेंसी के हिसाब से इतना सा होली वाटर 10,000 को मिलता है। बाई पोस्ट का खर्चा 1,000 रुपया और वो बोतल का खर्चा 10,000, 11,000 में वो बॉटल वो बेचते हैं। आपको पता है उन्होंने, वो बहुत बड़े प्रॉफिट है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता, आप जाके ढूंढो। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आई थिंक उन्होंने कुछ 26 मार्च को भविष्यवाणी की थी कि 7 अप्रैल को एक बड़ी आंधी के साथ बारिश होगी, ओले गिरेंगे और उस दिन से कोरोना वायरस सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। 7 अप्रैल को बारिश हुई, जगह जगह पर भारत में भी ओले गिरे, लेकिन कोरोना वायरस उस दिन से और अधिक बढ़ गया। और जब उनके वहां के कुछ प्रेस रिपोर्टर ने आकर उनको सवाल किया 10 अप्रैल को, आपने तो ये भविष्यवाणी की थी, लेकिन उस दिन से तो कोरोना वायरस और बढ़ गया। यहां पे दिया है, देखो, जब ये आपकी दीवार जब गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे जो लेसाई तुमने की वो कहा की, जो भविष्यवाणी आपने की वो कहा गई, जो प्रार्थना आपने की वो कहा गई, जो बड़ी बड़ी बातें आपने कहा वो कहा गई। प्रश्न चिन्ह है इस वचन में। तब उन्होंने जवाब क्या दिया पता है? उस बड़े प्रॉफिट ने, बड़ा सेवक, माइटी मैन ऑफ गॉड, वो कहता है, आई डोंट नो विच स्पिरिट लीड मी, अननोन स्पिरिट लीड मी, दिस इज द राइट वर्ड। एक अन्य आत्मा ने मुझे अगुवाई की, इसलिए मैंने ये कहा। मेरे पास उसका पेपर कटिंग भी है आज भी, वो पेपर कटिंग आज भी मेरे पास है, जहां पर वो कहता है कि अननोन स्पिरिट लीड मी। तो वेयर इज होली स्पिरिट? हमने व्यवस्था विवरण 13 और 18 में देखा है
कि परमेश्वर की आत्मा अगर किसी नबी को वो बात कहती है तो वैसा होता है, अगर वैसा नहीं होता है तो समझो कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। फिर उसके द्वारा मुर्दा भी जिलाया गया ना, तो आपको उसके द्वारा आपको आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। जिसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी हुए तो आपको, क्योंकि बाल जबूल की सहायता से उस जमाने में काम हुआ करता था, और वही आरोप या वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी वही आरोप लगाया गया, वही इल्जाम लगाया गया कि तू बाल जबूल की सहायता से करता है। आज भी बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र की सहायता से ये बातें करते हैं। इसलिए आपको देखना होगा उनके फलों को, वो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते ना, तो वो सही सेवक है। लेकिन जहाँ पे खुद के नाम की बढ़ाई होती है, खुद की मिनिस्ट्री की बढ़ाई होती है, अगर जहाँ पर अपने नाम से मिनिस्ट्री चलाई जाती है ना, उन लोगों से तो आपको बहुत बच के रहना है। यहाँ पे कई लोग आकर पूछेंगे, न्यूज चैनल ने आकर उस बड़े प्रॉफिट को पूछा, तब उन्होंने कहा आई डोंट नो, अननोन स्पिरिट, मे बी अननोन स्पिरिट लीड मी। मतलब वो कहते हैं पवित्र आत्मा भी उनको चलाता है, होली स्पिरिट भी चलाता है, और अननोन आत्मा भी, अननोन स्पिरिट भी चलाता है। ये ऐसे लोग हैं जैसे कोई पॉलिटिशियन अगर ब्रिज गिरता है तो वह अलग ही कुछ जवाब दे देता है। ये सब ऐसे तरीके के लोग हैं। आगे चलते, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। इस रीति से जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है उसी को मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिला दूंगा, और उसकी नींव खुलेगी, और जब वो गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यहाँ पे परमेश्वर 3 परिणाम की बात करता है। नंबर 1, दीवार गिर जाएगी। नंबर 2, यहाँ पे वो कहता है तुम्हारी लेसाई नष्ट हो जाएगी, और नंबर 3, नींव खुल जाएगी। इसका प्रॉफिटिकल मीनिंग क्या है? नंबर 1, जो दीवार उन्होंने बनाई है, अपनी सिद्धांत, मनगढ़ंत सिद्धांत, मनुष्य संतुष्टि के सिद्धांत, मनुष्य को खुश करने वाली बातें, ये जो दीवार है ना, मतलब बहुत चकाचौंध दीवार, मिनिस्ट्री की दीवार, मेरा पोस्टर की दीवार, मेरे नाम की दीवार, परमेश्वर कहता है ये जो बड़े बड़े नामों वाले लोग हैं ना, उनका नामो निशान मैं खत्म कर दूंगा। और आज के दिन में ये बड़े बड़े लोगों के नामो निशान खत्म हो गए हैं। नंबर 2, लेसाई, जो उन्होंने जो प्रोडक्ट मसीहत में लाए थे, अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड पेरशॉल, अनॉइंटेड पिलो, सोने की तकिया, आने वाले सेशन में वो लेने वाला हूं। उसके बाद, और इसमें इसी अध्याय में ये सब बातें भी दी गई है। उसके बाद आगे दिया गया है न्यू मतलब क्या? सिद्धांत, पाया, फाउंडेशन। परमेश्वर कहता है उनकी नींव खुल जाएगी। इस कोरोना वायरस में परमेश्वर ने ये 3 बातों पे काम किया है। जिन्होंने अपने नाम की मिनिस्ट्री की, जिन्होंने अपने काम की मिनिस्ट्री की, जिन्होंने अपने सिद्धांत की मिनिस्ट्री की, नाम, काम, सिद्धांत, ये तीनों बातों को परमेश्वर ने कोरोना वायरस में एक्सपोज कर दिया है। हालेलुया। आने वाले दिनों में और भी एक्सपोज होने वाले हैं। जब तक ये कोरोना वायरस परमेश्वर अनुमति दे रहा है ना, तब तक ये झूठे नाम, ये झूठे काम और झूठे सिद्धांत यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिनों में एक्सपोज होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये खुलकर बाहर आएंगे। परमेश्वर कहता है ये नींव खुल जाएगी। आपको पता है, जब कोई नींव या कोई इमारत या पुराना घर, जब उसकी नींव दिखती है ना, तब उस नींव के बारे में बोलते हैं कि अरे हाँ, ये नींव बहुत पक्की थी, इसलिए ये घर इतने साल से खड़ा हुआ था। अगर नींव सही है, इसलिए परमेश्वर के लोगों, जो सेवक सेविका मुझे देख रहे, आप सेवा कर रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीहों के जीवन में वो नींव डालो। उस पर कच्ची लेसाई नहीं तो पक्की लेसाई के द्वारा ऐसी दीवार खड़ी करो, वो दीवार पे यीशु का नाम बना रहे, उस लेसाई में पवित्र आत्मा का सामर्थ बना रहे, उस नींव में परमेश्वर के वचन बने रहे। परमेश्वर के वचन पर वो नींव के रखो, वरदानों पे नींव मत बनाओ। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारी मिनिस्ट्री
उन्होंने अपनी नींव गिफ्ट्स के ऊपर, वरदानों के ऊपर रखी, इसलिए वो गिर गए। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने अपनी नींव, अपना फाउंडेशन वचन के ऊपर रखा, इसलिए मिनिस्ट्री आज भी खड़ी है। हालेलुया। आज वरदानों पे जिन्होंने नींव रखी है, वे वरदानों की नींव खुल जाएगी। जिन्होंने केवल वो कच्ची लेसाई लगाकर, कच्चा चूना लगाकर, जिन्होंने केवल ये नॉन बिब्लिकल बातें, तेल पानी नमक आटा, ये जो सब बेचकर जिन्होंने जो कच्ची लेसाई या कच्चा चूना लगाया है, ये लोग वहां पर आज खुल जाएंगे। मुझे आपको बताना है, वहां पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को यूज करो, सही पवित्र आत्मा को वहां पे ऑपरेट करने दो। और जहां पे जो दीवार बनाई गई है अपने नाम की नहीं, तो यीशु के नाम की दीवार बनाओ। आज वो दीवार बनाने वाले कहां गए? आज लोगों की विश्वास की दीवार में बहुत सारी जगह पे दरार गिरी हुई है। लोग टेंशन में पहले ही, लोग परेशान है पहले ही, लोगों के जीवन में दुखों के पहाड़ गिरे हुए, लोगों की नौकरियां छूट गई है, बिजनेस बंद हो गए हैं, कर्जों में लोग डूबे हुए, बीमारियों से झुलस रहे। इस हालात में मैं कौन सी दीवार बना रहा हूं? मैं कौन सी लेसाई या कौन सा चूना लगा रहा हूं? मैं कौन सी नींव के ऊपर उनको खड़ा कर रहा हूं? ये बातें न्याय के दिनों के ऊपर, न्याय जब होगा ना, तो इन बातों के ऊपर न्याय होगा कि मैंने कौन सी नींव के ऊपर मेरी कलीसिया को खड़ा किया है। जब न्याय होगा ना, मैंने कौन सी दीवार के ऊपर मेरी कलीसिया की दीवार बनाई है, मैंने कौन सी लेसाई लगाई है, मैंने कौन सा चूना लगाया है, कच्चा या पक्का चूना लगाया है, इन बातों के ऊपर मेरे जैसे सेवकों का भी न्याय होगा। इसलिए सावधान हो जाओ मसीहो, सावधान हो जाओ विश्वासियों, बदल जाओ सेवक और सेवकियों। जो गलत सेवकाई कर रहे हो, उनको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वो कच्ची लेसाई को छोड़कर पक्की लेसाई से दीवार खड़ी करो। वो गलत नींव डालने से अच्छा एक सही नींव अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, वचन की नींव के ऊपर वो फाउंडेशन डालो, तब जाकर दीवार मजबूत होगी, तब जाकर एक अच्छी लेसाई होगी। फिर आंधी तूफान आए। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया मत्ती 7 में। एक व्यक्ति ने रेती पे अपना घर बनाया और एक व्यक्ति ने चट्टान पे घर बनाया। रेती का घर बहुत जल्दी बन गया, लेकिन जब आंधी तूफान और बाढ़ आई तो बाइबल कहता है उस घर का सत्यानाश हो गया। लेकिन जो चट्टान पे था थोड़ा लेट बना, आंधी तूफान बाढ़ आया, लेकिन उस घर को हिला नहीं सका। मसीह कहलाने वाली चट्टान पर अपनी कलीसिया की नींव रखो, वचन की बुनियाद पर अपनी मसीहत की, उस वचन की बुनियाद पर कलीसिया की नींव रखो। पवित्र आत्मा की सामर्थ में दीवार के अंदर उस लेसाई करो और यीशु के नाम की वो दीवार खड़ी करो। हालेलुया। हमारे भारत और चाइना को जोड़ने वाली एक बड़ी दीवार है, सालों से वो दीवार खड़ी है। क्यों खड़ी है? उसकी नींव पक्की है, उसके अंदर कच्ची लेसाई नहीं तो पक्की लेसाई है, और वो नींव और वो ईंटें, वो दीवार पक्की है, आज भी खड़ी है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी बैकस्लाइड हो गए। बड़ी भीड़ में जाने वाले जो विश्वासी थे, अन्य जाति से आए हुए, वो फिर से मूर्ति पूजा में लग गए। क्यों? गलत फाउंडेशन, गलत लेसाई और गलत दीवार। इसकी वजह से परमेश्वर कहता है मैं ये 3 चीज को एक्सपोज करता हूं, और किया भी है खुदावन ने। बड़े बड़ी मिनिस्ट्री जो अपने नाम पे चल रही थी, यीशु का नाम था, लेकिन खुद के नाम पे वो दीवार थी, वो दीवार ढा गई। वो लेसाई उन्होंने इस्तेमाल की थी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी तेल पानी बेचकर उन्होंने अपना अस्तित्व रखा था, वो लेसाई भी खुल गई, चूना धुल कर चला गया। वो आंधी और तूफान के द्वारा, उस वर्षा के द्वारा वो चूना बहकर चला गया, और केवल खाली दीवारें पड़ी हुई है। उसका नींव भी खुल गया, फाउंडेशन खुल गया। ये बहुत जबरदस्त मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो भी आज खुदावन हमको आगाह कर रहा है। चलो, जब हम कलीसिया शुरू हो जाएंगी, जब मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी, तो एक अच्छी नींव पर कलीसिया खड़ी करो। जो भी पिछले 10-20 साल हमने किया है वो भूल जाओ, पश्चाताप करो और खुदा को कहो, खुदावन मैं एक अच्छी नींव डालना चाहता हूं, तेरी वचन की नींव, फाउंडेशन अकॉर्डिंग योर वर्ड ऑफ गॉड। तेरे वचन पर मैं एक फाउंडेशन डालना चाहता हूं, पाया, मसीह कहलाने वाला पाया, मसीह कहलाने वाली नींव। आज उस नींव पर मैं वो दीवार खड़ी करना चाहता हूं जिसमें कोई आंधी तूफान आए जिससे वो गिरेगी नहीं। एक पश्चाताप के साथ द्वारा आज सेवकों, सेविकाओं, मैं आज आपसे विनती करता हूं, जो देख रहे, जो देखेंगे, विश्वासियों, मसीहों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक सही नींव पर आ जाओ,
प्रॉपर प्योर वर्ड ऑफ गॉड पर आ जाओ। पवित्र आत्मा के सामर्थ ऑटोमेटिक काम कब करेंगे? मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। जब उत्पत्ति का पैदाइशी किताब बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल कहता है, मैं उस वचन को पढ़कर फिर मैं रुक जाऊंगा। आपको वचन पता है, उत्पत्ति का पहला अध्याय, वहां पे सृष्टि की निर्माण कैसी हुई? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, नंबर 1 शेपलेस, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। नंबर 2 सुनसान थी, अकेली थी। नंबर 3 गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। नंबर 3 अंधेरा था। 3 बातें यहां पर। नंबर 1 बेडौल, शेपलेस। नंबर 2 पे दिया है लोनली, अकेली थी, सुनसान पड़ी थी। और नंबर 3 डार्कनेस, अंधेरा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा अगर जल के ऊपर मंडरा रहा है तो पृथ्वी बेडौल को है, क्योंकि लोग आत्मा के सामर्थ्य से ये होगा, आत्मा के सामर्थ्य से ये होगा। केवल आत्मा काम नहीं करता। आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था तो भी पृथ्वी की हालात वो बेडौल थी, शेपलेस थी, आकार विरहित थी। पृथ्वी सुनसान थी, खाली थी, पृथ्वी खाली थी। और नंबर 3 अंधेरा था, आत्मा रहने के बावजूद। फिर पृथ्वी जो बेडौल थी वो गोल कैसी हो गई? पृथ्वी जो सुनसान थी वो भर कैसी गई? पृथ्वी के अंदर जो अंधेरा था उसमें उजाला कैसे आया? बाइबल कहता है 3 वचन में, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो अब उजाला हो गया। परमेश्वर के मुख से वचन आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। वो वचन उसके मुख से जब आया, जैसे ही वचन और जल निधि के ऊपर आत्मा, इनका टकराव जब हो गया, ये टकराव जब एक हो गया, बेडौल पृथ्वी गोल हो गई, सुनसान पृथ्वी भर गई, अंधेरी पृथ्वी प्रकाशमान हो गई। इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया पता है? आज बहुत सारे लोगों का जीवन इसी के तरीके से, बहुत सारे मसीहों का जीवन बेडौल है, बहुत सारे मसीहों का जीवन सुनसान है, बहुत सारे मसीहों का जीवन अंधेरे में है। केवल आत्मा काम नहीं करेगा या केवल वचन काम नहीं करेगा। जब वचन और आत्मा का संगम होगा तब आपके बेडौल जीवन में एक डौल आ जाएगी, एक आकार आएगा। आपके सुनसान मसीह जीवन में खुदा की हुजूरी आ जाएगी और हुजूरी से आप भर जाओगे। आपके अंधेरे मसीह जीवन में परमेश्वर का उजाला आ जाएगा। ये 3 बातें कब होगी? जब वचन और आत्मा का संगम होगा। आज बहुत सारे लोगों ने केवल आत्मा की बातें और वरदानों पे अपनी नींव रखी, इसलिए ये कोरोना वायरस की बड़ी वर्षा आई, बड़ी आंधी आई, ओले गिरे, उनकी नींव खुल गई, उनकी दीवार ढह गई, उनका चूना धुल गया, उनकी लेसाई धुल गई। ये हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जो परमेश्वर के दास दास है उनके लिए विनती है, आपकी सेवकाई बढ़े, आगे बढ़े या ना बढ़े, भले सेवकाई छोटे पैमाने में क्यों ना रहे, बड़े पैमाने में क्यों ना रहे, मध्यम पैमाने में क्यों ना रहे, लेकिन आज से निर्णय ले लो, मैं नॉन बिब्लिकल बातें, मनगढ़ंत बातें, मेरी तथाकथित बातें, कुछ भी मनगढ़ंत सिद्धांत, कुछ भी जो बातें परमेश्वर की अनगॉडली बातें हैं, उनके ऊपर मैं मेरी सेवकाई की नींव नहीं रखूंगा। तो मैं प्योर शुद्ध वचन के ऊपर मेरी सेवकाई का फाउंडेशन रखूंगा। उस पर मैं वो लेसाई की दीवार खड़ी करूंगा, यीशु के नाम की दीवार, और पवित्र आत्मा की पक्की लेसाई लगाऊंगा। ऐसी सेवकाई मैं करूंगा। फिर भले उसको बनाने के लिए समय लगेगा, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो पिता की दृष्टिकोण में योग्य है और पिता को ग्रहणीय है। बहुत सारी बातों का खुलासा आने वाले दिनों में मैं करूंगा, लेकिन आज के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आज इस वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हो, अगर खुदावन ने आपकी आंखों को खोला है, आपके बेडौल जीवन में कुछ डौलदार बातें हो रही है, या आपके सुनसान जीवन में खुदा की हुजूरी भर रही है, क्या आपके अंधेरे जीवन में उजाला आ रहा है, इस कलाम को हो सके ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि जो गलत सेवकाई में है, परमेश्वर और आगे जाके बड़े बड़े काम करने जा रहा है। इस परिस्थिति में वही लोग बने रहेंगे जिनकी नींव मसीह कहलाने वाली चट्टान के ऊपर है,
जिनकी दीवार यीशु मसीह की महिमा करने वाली है, जिनकी लेसाई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में है, वही लोगों का आत्मिक जीवन बना रहेगा। वरना बड़े बड़े लोग खत्म हो गए, हम किस खेत की मूली है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस कलाम के द्वारा आशीषित करे। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा आप फैलाओ, ताकि गलत सेवकाई करने वाले सही सेवकाई करे, गलत सेवकाई में जाने वाले सही सेवकाई में जाना शुरू कर दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का ये दिन खुदा की हुजूरी से मामूर हो और परमेश्वर आपको नए ताजे मस्से से आपको आशीषित करे। परमेश्वर की उस प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र की अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सुसंगति के द्वारा वो आपको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।